इसलिए ये कहा जाता है कि पाकिस्तान इन त्यारों को इस्तेमाल करने वाली पहली सफ की एयरफोर्स में शामिल हो चुका था। जब ये त्यारे पाकिस्तान के पास आए थे उस वक्त सिवाय अमेरिका के किसी के पास ये त्यारे नहीं थे। अब ये त्यारे पाकिस्तान फिजाइया में अभी तक ऑपरेशनल हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आ गए वापस बिल्कुल एक न्यू वीडियो के साथ, और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान एयरफोर्स अपग्रेड्स F-16 फाइटर जेट। तो बेसिकली जो F-16 फाइटर जेट है वो पाकिस्तान को अमेरिका से मिला हुआ है, और हम लोगों को पता था कि एक ना डील हुई थी बेसिकली अमेरिका और पाकिस्तान के बीच, और वो उसी वजह से F-16 है वो पाकिस्तान को मिला है। बाकी अभी लेटेस्ट में कोई अपग्रेड आई है F-16 में, तो वो जो अपग्रेड आई है वो वीडियो को देखकर पता लगेगा। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। पाक पुलिस टीवी के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान के पास अमेरिकी साख्ता के F-16 फाल्कन त्यारे अभी तक मौजूद हैं, और 3 दहाइयों से ज्यादा अरसा पहले पाकिस्तान ने अमेरिका से ये त्यारे खरीदे थे। लेकिन पाकिस्तान ने इनको बड़ी हिफाजत से रखा और इनकी बड़ी केयर की, जिसकी वजह से अभी तक इन त्यारों को उसी तरह ताकतवर समझा जाता है और जदीद तरीन त्यारों का मुकाबला करने के लिए फिट है। और किसी भी जदीद त्यारे जैसे भारत का राफेल त्यारा है उसको भी खातिर में नहीं लाते और उन्हें भी भस्म करने की ताकत रखते हैं। प्यार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं पाकिस्तान के F-16 त्यारों के बारे में अहम मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान के पास जो F-16 फाल्कन त्यारे पाक फिजाइया के जेरे इस्तेमाल हैं, वो दुश्मन के बेहतरीन और जदीद तरीन त्यारों का मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। त्यारों के बारे में और खास तौर पर जंगी त्यारों के बारे में माहिरीन कहते हैं कि इन्हें मखसूस मुद्दत तक के लिए ऑपरेशनल रखा जा सकता है, और उस मुद्दत के बाद इनको ग्राउंड कर दिया जाता है, क्योंकि वो इस काबिल नहीं रहते कि जंगी मिशन पर भेजे जा सकें। लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान के फाल्कन F-16 अभी तक ऑपरेशनल हैं, और ऑपरेशनल भी ऐसे है कि बड़े ताकतवर और जदीद तरीन त्यारों को भी लिफ्ट नहीं करवाते और उन्हें भस्म करने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। दूसरी बात ये है कि पुराने त्यारों को टाइम के साथ साथ अपग्रेड भी करते रहते हैं, और उन्हें जरूरत के मुताबिक नए वर्जन में तब्दील किया जाता है, ताकि वक्त की जरूरत के मुताबिक इनसे काम लिया जा सके। जाहिर है कि इतने कीमती त्यारों को बेकार तो नहीं रख सकते, बल्कि इनको अपग्रेड कर लिया जाता है और इनसे फिर जंग में काम लिया जाता है या हिफाजती काम लिया जाता है। लेकिन F-16 के बारे में माहिरीन कहते हैं कि 1970 में तैयार किया जाने वाला F-16 त्यारा आज भी उसी तरह सलाहियतों का हामिल है जिस तरह कोई जदीद तरीन त्यारा हो, और इसमें अभी तक ये सलाहियत मौजूद है कि वो किसी भी जदीद त्यारे को मार गिराने की सलाहियत रखता है और पूरी तरह उसका मुकाबला कर सकता है। इस तरह माहिरीन भी इस त्यारे की कारकर्दगी पर अंगुश्त बदंदा दिखाई देते हैं। हालांकि 80 की दहाई में तैयार किए जाने वाले कई त्यारे बेकार कर दिए गए और उन्हें ग्राउंड कर दिया गया। प्यार दोस्तों, पाकिस्तान ने इस त्यारे की प्रोडक्शन के कुछ साल बाद ही अमेरिका से इन त्यारों का सौदा कर लिया था, और अमेरिका ने ये त्यारे पाकिस्तान को दिए थे। इसलिए ये कहा जाता है कि पाकिस्तान इन त्यारों को इस्तेमाल करने वाली पहली सफ की एयरफोर्स में शामिल हो चुका था। जब ये त्यारे पाकिस्तान के पास आए थे उस वक्त सिवाय अमेरिका के किसी के पास ये त्यारे नहीं थे। अब ये त्यारे पाकिस्तान फिजाइया में अभी तक ऑपरेशनल हैं, और पाकिस्तान का ख्याल है कि इन त्यारों को 2040 तक इस्तेमाल में रखा जाए, और इसके लिए इनकी मुरम्मत के लिए भी इंतजामात किए जा चुके हैं। दूसरी तरफ माहिरीन ये कहते हैं कि अगर कोई और त्यारा होता तो उसको इतने लंबे अरसे तक ऑपरेशनल रखना मुमकिन नहीं था, लेकिन ये F-16 का ही खासा है कि अभी तक काबिल इस्तेमाल है, और ये भी कहा जाता है कि और भी 20 साल तक इन त्यारों को सर्विस में रखा जा सकता है। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको उन वजूहात की जानिब लेकर जाते हैं जिनकी वजह से ये त्यारे इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद ऑपरेशनल हैं। सबसे पहली और बड़ी वजह ये है कि इसको इस तरह बनाया गया था कि ये एक तवील अरसा तक करामत रह सकता था, और इसके अंदर ऐसे ऐसे ऑप्शन रखे गए थे कि इसको वक्त की जरूरत के पेश नजर तब्दीली के मराहिल से भी गुजारा जा सकता था। इसका मतलब ये है कि इनमें जदीद इंस्ट्रूमेंट लगाने की सलाहियत भी रखी गई थी कि अगर वक्त पड़े तो इनमें जदीद तरीन आलात भी नस्ब किए जा सकें। इसलिए इनको जदीद वक्त के साथ साथ जदीदियत का जामा पहना दिया गया। लेकिन फिर भी पाक फिजाइया इन त्यारों को उस तरह अपग्रेड नहीं कर सकी जिस तरह अमेरिका ने इन्हें अपग्रेड किया है। इसकी वजह भी सर्विसेज की कमी और एक्सपर्ट और जदीद टेक्नोलॉजी की नायाबी थी जो कि अमेरिका को दस्तयाब थी। लेकिन पाकिस्तान को इसके लिए अमेरिका का मरहूने मिन्नत होना पड़ता था, और अमेरिका अपनी मर्जी की शराइत भी रखता था जब इससे कोई काम पड़ता था। इसलिए पाकिस्तान इन त्यारों को अमेरिका की तर्ज पर अपग्रेड नहीं कर सका। लेकिन फिर भी पाकिस्तान का इरादा है
कि इनमें जदीद तरीन मिसाइल नस्ब किए क्या बात जाएं। है। पाकिस्तान फिजाइया के पास ये त्यारे मुख्तलिफ ट्रूप्स में मौजूद हैं और अब जब से पाकिस्तान ने JF-17 थंडर बना लिया है, इन त्यारों को भी अपग्रेड करने की सलाहियत चीन की मदद से हासिल कर क्या ली हुई बात। है। और अब पाकिस्तान फिजाइया का इरादा है कि इन त्यारों के कॉकपिट में जदीद तरीन आलात और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट लगाए जाएं जो वक्त की जरूरत है, और इन त्यारों को अपग्रेड करने की मंजूरी भी अमेरिका ने दे दी है। पाकिस्तान फिजाइया का ख्याल है कि इन त्यारों में ऐसे राडार लगाए जाएं जो दुश्मन के त्यारों को बर वक्त डिटेक्ट करके उनको मॉनिटर कर सके और उन्हें गिराने के लिए खुदकार सिस्टम भी नस्ब किया जाए। इसके साथ साथ ये भी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान फिजाइया इन F-16 त्यारों को मजीद अपग्रेड करने के लिए इनमें जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगाने का इरादा रखती है और इनको ऑटोमेशन सिस्टम से भी लैस करने जा रही है। इससे त्यारा फुली ऑटोमेटिक हो जाएगा और पायलट को इसे उड़ाने में भी आसानी रहेगी और पायलट की जिम्मेदारी काफी हद तक कम हो। यार बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो थी ये। पहले तो हम लोगों को पता लगा कि कैसे जो F-16 है वो पाकिस्तान को अमेरिका ने दिया हुआ है, और उसके बाद हम लोगों को ये भी पता लगा कि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पहले वो इसने इतना अपग्रेड मतलब नहीं किया जा रहा था, लेकिन क्योंकि शायद पाकिस्तान के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन अब चाइना जब से हेल्प कर रहा है पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान की ऑब्वियस सी बात है टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है, और आगे जो पाकिस्तान है वो अपग्रेड कर सकता है F-16 को। तो यार ये वीडियो को जानकर तो मतलब अच्छा लगा हम लोगों को कि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। अच्छा लगता है कि हमारा जो नेबरिंग कंट्री है वो भी आगे तरक्की कर रहा है। मुझे तो बहुत ही खुशी हुई है जानकर, एंड पाकिस्तान भी डिज़र्व करता है ये सब चीज़ें। इट्स नॉट अबाउट हेट, बट उसकी तरक्की हो रही है फाइनेंशली इंडिपेंडेंटली, तो वो बहुत अच्छी चीज़ लगी। और बहुत ही अच्छे जो ये जेट्स हैं वो बहुत ही पावरफुल हैं और बहुत ही कमाल के हैं, जो कि बहुत इम्प्रेसिव है। वही तो गाइज, यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर कमेंट इस चैनल करिए। पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।